आजकल मैं आप लोगों को एक बात और भी कहूँगा। मैं जब कुंडलियाँ देखता हूँ तो लोग कहते हैं पंडित जी मैंने इंटरनेट से कुंडली निकाली है, मैंने पता नहीं एस्ट्रोलॉजी के कितने सारे एप्लीकेशन आजकल आ गए हैं, वहाँ से कुंडली निकाली है। और मैं आप लोगों को एक बड़े अच्छे तरीके से पूरे इत्मीनान से कह दूँ, इंटरनेट से जितनी कुंडलियाँ बनती हैं उसमें से 98% कुंडली गलत होती है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। आप लोगों के द्वारा प्रतीक्षा जिस कार्यक्रम के लिए सबसे ज़्यादा की जाती है, ये वो कार्यक्रम है जहां मैं 5 कुंडलियों का चयन करता हूं और आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देता हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में ही बात करूं, जिनकी कुंडली नहीं चुनी गई वो ऐसा न सोचें कि उनकी कुंडली नहीं ली जाएगी, क्योंकि बहुत दिन से लोग इंतजार करते हैं तो निश्चित रूप से कुंडलियां ले ही जाती हैं। और इसमें आप जब देखेंगे तो उसमें पता चल जाता है YouTube में कि सबसे ज़्यादा इस सप्ताह किसने कमेंट किए हैं। मैं वहाँ से कुंडलियाँ चुनता हूँ कि जिसने सबसे ज़्यादा कमेंट्स किए, उसमें 5 ही कमेंट ऐसे दिखाते हैं जहाँ से मैं 5 कुंडलियों का चयन कर देता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इस वजह से ज़्यादा कार्यक्रम देखें और कमेंट भी आवश्यक रूप से करें। कोई शिकायत भी हो रही है कि आपने कुंडली मेरी नहीं चुनी, तो उस शिकायत में भी निश्चित रूप से अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल देना चाहिए। आइए विषय पे लेके आता हूँ बिना समय का नुकसान किए। सबसे पहली कुंडली जो मैंने चुनी है, खेमचंद्र श्रोत्रिय। अगर उच्चारण में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाए तो क्षमा करिएगा, पर डेट ऑफ बर्थ इन्होंने लिखा है 22 जून 1951, प्रातःकाल 5:45, स्थान झांसी उत्तर प्रदेश। और प्रश्न पूछा है घुटने में दर्द काफ़ी है। आपकी कुंडली बहुत सावधानी से अगर समझेंगे तो ये बात बिल्कुल अक्षरशः साबित हो जाती है कि आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह बैठे हैं जो आपको घुटने का दर्द दे रहे हैं। जिस किसी भी जातक की कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी शनिदेव बनते हो और लग्न में उनकी दृष्टि जाती हो, लग्न पे उनकी दृष्टि पड़ रही हो, साथ ही साथ अगर लग्न में सूर्य और राहु जैसे ग्रहों की युति बन रही हो, या लग्न में ही सूर्य और राहु की दृष्टि संबंध की स्थिति बन रही हो, सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही हो, या जन्म कुंडली के 6वें भाव में मंगल की वृश्चिक राशि या शनि की मकर राशि बनी हो, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से बुढ़ापे में घुटने का दर्द होता है। और खास करके जब बुध की दशा चल जाती है तो ये और भी ज्यादा परेशान करती है। आपकी कुंडली मिथुन लग्न की बनी है। सिद्धांत ही कहता है कि लग्न में बुध बैठे हों, कन्या या मिथुन लग्न की कुंडली बनी हो, लग्न में ही बुध बैठे हों, उस पे अष्टमेश शनि की दृष्टि पड़ती हो, लग्न में सूर्य बैठे हों, उस पे राहु की दृष्टि पड़ती हो, या जन्म कुंडली के 6वें स्थान में मंगल या मकर राशि, मंगल की वृश्चिक राशि और शनि की मकर राशि का निर्माण होता हो, तो आपकी कुंडली के 6वें भाव में वृश्चिक राशि का निर्माण हो रहा है। और ये सारे ही सिद्धांत आपकी कुंडली के ऊपर लागू हो रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि आपको घुटने का दर्द ये जीवन पर्यंत परेशान करेगा। कई बार तो यहां पे खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी अवस्था में आपको रोग से लड़ने के लिए बुद्ध देव की पूजा करनी चाहिए, है ना। गणेश जी की पूजा करिए। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो हरा पालक बंदरों को या गाय को आवश्यक रूप से खिलाएं। पीपल के वृक्ष के पास जाकर के दीप जलाएं या दीप दान करें, ये काम करना चाहिए। वैसे आपकी कुंडली में चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के बैठे हैं, अष्टम भाव में ही बैठे हैं, मंगल की दृष्टि राहु और केतु को प्रभावित भी कर रही है, केतु पे दृष्टि जा रही है मंगल की। इस वजह से अब ये बीमारी, और अवस्था भी तो हो गई है, 22 जून 1951 आपका जन्म का जो वर्ष है, इस वजह से अब ये बीमारी समाप्त नहीं होगी, ये अब आपके साथ ही जाएगी। ईश्वर करें आपकी लंबी आयु हो। और आप जैसे लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, ये मेरे लिए थोड़ी बड़ी बात नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप जैसा व्यक्ति, जो बुजुर्ग हैं, कितने वसंत देखे हैं, कितना आशीर्वाद
आपका मेरे ऊपर रहेगा, पर मैं ये बात ग्रहों के आधार पे जो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे गुरुजनों से मिला है उसके आधार पर घुटने के दर्द से ये कुंडली सदैव परेशान रहेगी। उपाय आप जो चाहे अपने मन से डॉक्टरों के पास इलाज के लिए जाइए, जो भी कर सकते हैं करिए, पर ग्रह जनित ये कष्ट आपको भोगना ही है। आइए अब अगली कुंडली पे लेके आता हूँ। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है ये है सरोज त्रिवेदी और इन्होंने लिखा है कि मैं आपका कार्यक्रम ज़्यादातर डाउनलोड करके देखती हूँ, इसलिए रोज़ कमेंट नहीं करती हूँ, पर डेट ऑफ बर्थ आपने जो मुझे भेजा है वो है 4 सितंबर 1973 सुबह 9:30 बजे, कानपुर उत्तर प्रदेश। और प्रश्न आपने पूछा है कि अभी तो एकदम ही बिल्कुल अकेले पड़ गई हूँ और स्वास्थ्य और आँखों की दिक्कत होती है। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपकी कुंडली में 12वें भाव में शुक्र नीच के हुए हैं और द्वितीय भाव में चंद्रमा नीच के हुए हैं और चतुर्थ स्थान में गुरु नीच के हुए हैं और दशा किसकी चल रही है? सूर्य में राहु का अंतर। और ये दशा कब तक है? 2025 के मार्च तक। तो ये जो 12वां भाव बाईं नेत्र का, और खास करके महिलाओं में ये उलट जाती हैं चीज़ें, तो बायां जो नेत्र है वो 12वां भाव हो जाता है, दाहिना जो नेत्र है वो बायां 12वां भाव हो जाता है, उलट जाती हैं। इस तरीके की चीज़ें में मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि पुरुष की कुंडली में जो 12वां भाव होता है वो बाईं नेत्र का होता है और पुरुष की कुंडली में जो दूसरा भाव होता है वो दाहिने नेत्र का होता है। लेकिन महिला जातकों में ये स्थिति उलट जाती है, मतलब 12वें के जगह पे दूसरा और दूसरे के जगह पे 12वां, पर दोनों ही भावों में एक एक ग्रह नीच के हुए हैं। चतुर्थ स्थान हृदय क्षेत्र का होता है, कफ के लिए गुरु परेशान करते हैं, तो हाफ और नजला, खांसी, जुकाम, वायु, वात जनित बीमारियां किसी न किसी तरीके से ये बुढ़ापे में भी ग्रह परेशान करते हैं। और खास बात है कि शुक्र देव जो होते हैं वो नेत्र की ज्योति के कारक होते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में शुक्रदेव नीच के हों और उसका संबंध मंगल, राहु, केतु या शनि जैसे ग्रहों से होता हो, विशेषतया मंगल से हो जाता हो, तो ऐसे लोगों को नेत्र की ज्योति आरंभ के ही बचपन में ही बड़ी कष्ट देती है और आंखों पे चश्मे लगाने पड़ते हैं। द्वितीय भाव भी अगर बाईं नेत्र का होगा आपकी कुंडली में तो वहां पे भी चंद्रमा नीच के हैं और 9वें स्थान में शनि और केतु का प्रभाव है। इस अवस्था में ये कुंडली बुद्धिमान है, चरित्रवान है, एनर्जेटिक है, पर 3-3, 4-4 ग्रहों के नीच होने के कारण कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्या या बेवजह के मानसिक कष्ट में पड़े रहने का दर्शन कराती है। इस अवस्था में आपको शिव जी की खूब पूजा करनी चाहिए। गुलाब की जड़, आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है, इस वजह से गुलाब की जड़ अगर हो सके तो गले में धारण करिए रविवार के दिन। अपने घर को सुवासित रखिए, अपने वास्तु देवता की पूजा करिए, घर की सफाई स्वयं से करिए और किसी भी तरीके से भगवान सूर्य को अपमानित न करिए। मतलब समय पे सोना, समय पे जागना, आदित्य हृदय का पाठ अगर हो सके तो पढ़ा करिए और अपने इम्यून को मजबूत बनाइए, क्योंकि चंद्रमा जब कमज़ोर हो जाते हैं तो व्यक्ति का इम्यून कमज़ोर हो जाता है। इस अवस्था में उसके स्वास्थ्य को कोई ना कोई परेशानी आए दिन चिंतित करती रहती है। और दशा भी अभी सूर्य की चल रही है, जहां व्यक्ति को विष का भय रहता है, जानवरों का भय रहता है, विष वाले जानवरों के काटने का भय रहता है, हड्डियों के टूटने का भय रहता है, मन उद्विग्न रहता है, चिंताएं बढ़ी रहती हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके दशा के अधिपति सूर्य की पूजा करिए। आपकी कुंडली में सूर्य देव ठीक बैठे हैं, एकादशवें भाव में सूर्य और बुध अति विशिष्ट कारक होकर के बड़े अच्छे परिणाम देते हैं और व्यक्ति को जीवन भर बुद्धिमान बनाए रखते हैं। उसकी बुद्धि सदैव ही जागृत रहती है और वो कभी भी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऐसे लोग बड़े ही श्रेष्ठ मति बुद्धि के होते हैं, पर सब कुछ होने के बावजूद चतुर्थ स्थान जो होता है वो मानसिक सुखों का होता है। मेंटल पीस जहां से विचार किया जाता है वो जन्म कुंडली का चौथा भाव होता है। उस भाव में नीच के गुरु के बैठने के कारण कहीं ना कहीं अकेलेपन का शिकार व्यक्ति को करवा देते हैं। पति और पत्नी के बीच जो कम्युनिकेशन का भाव देखा जाता है वो 9वें भाव से देखा जाता है। आपकी कुंडली में वहीं पे शनि और केतु आदि पापक ग्रहों का प्रभाव है, उस पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। इस वजह से भी व्यक्ति अकेलेपन का शिकार हो जाता है। एक चिंतन और भी यहाँ पे शास्त्र में बात आई कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव को जब कभी भी पाप कर्तरी लग जाए तो व्यक्ति बुढ़ापे में
एकाकीपन में जाने लगता है, या अधेड़ अवस्था के बाद उसके पास बात करने को कोई नहीं रहता है। इस अवस्था में हमें अपना सच्चा संगी अपने परमात्मा, अपने इष्ट, अपने वास्तु देवता, अपने कुल देवता को बनाना चाहिए। अदृश्य शक्तियों के पास अद्भुत शक्ति होती है आपको खींच करके लेके चलने की, जबकि जो सामने वाला व्यक्ति है, जिसका शरीर आपके सन्मुख खड़ा है, उसके पास वो उतनी शक्ति नहीं है कि आपको खींच करके लेके आगे बढ़े। इस अवस्था में मैं आपको इतनी ही बात कहूंगा, परमात्मा का ध्यान, देवताओं की पूजा, मंत्र का जप, रामचरितमानस का पाठ आपको बड़ा सुकून देगा। क्लियर है? अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये है पूनम, नाम है इनका। डेट ऑफ बर्थ भेजा है आपने 24 फरवरी 1989 को 12:45 दोपहर में, सोलन, हिमाचल प्रदेश। आपने पूछा है कि फाइनेंशियल स्टेटस और कोर्ट केस कब खत्म होगा। फाइनेंशियल स्टेटस तो आपकी कुंडली में वैसे ठीक है, वो उतनी ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगी, पर आपका व्यय बिल्कुल सही देख रहा हूँ। पर अभी जो दशा चल रही है आपकी कुंडली में, दरअसल सप्तम भाव मिथुन लग्न की कुंडली के लिए बाधक भाव होता है, और वहाँ शनि बैठे हैं जो व्यक्ति को इस तरीके के कोर्ट केस के मामले में डालते हैं। मैं आपको एक बड़ी अच्छी सलाह दूंगा, 2029 के जनवरी के पहले ये कोर्ट केस का मामला खत्म हो जाए तो भगवान की बड़ी कृपा रहेगी, नहीं तो उसके बाद ये आपको बहुत परेशान कर देंगे, क्योंकि तब शनि की दशा लग जाएगी। कोशिश करिए कि 2000, हालांकि अभी ये कोर्ट केस लंबा चलेगा, पर फिर भी 2028 के फरवरी के बाद ये लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ जाना चाहिए, लगभग बढ़ता हुआ दिख रहा है। पर किसी भी सूरत में, चूंकि भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है वो थोड़ी लंबी चल जाती है, पर किसी भी स्थिति में 2029 का जनवरी अगर आ जाए और उस समय तक अगर ये कोर्ट केस नहीं चला तो आपको नुकसान भी हो सकता है। आर्थिक रूप से ये कुंडली अच्छी बनी है, इसमें कोई परेशानी मैं नहीं देख रहा। आपके सारे काम हो जाएंगे, आपका मन बड़ा शांत है, पर उसमें कभी कभी उद्विग्नता भी देखने को मिल रही है। वैसे एक बात आपको और बता दूं, तो ये कोर्ट केस के मामले के कारण आपको आर्थिक हानि भी उठाते हुए देखा जा रहा है। इस वजह से चूंकि मंगल एकादशवें भाव में षष्ठेश होकर के और गुरु शत्रु की राशि में 12वें भाव में बैठे हैं, इस वजह, हालांकि आपका धन कभी भी गलत जगह पे खर्च होता नहीं है, पर आपको जबरदस्ती या गलत तरीके से उलझा भी दिया जाता है, या कई बार व्यक्ति जानबूझ करके उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है, पर फिर भी उसको ये दिन देखना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अभी ये समय थोड़ा लंबा चलेगा, पर लग्न पे शनि का प्रभाव और लग्नेश जो है वो अष्टम भाव में बैठे हैं, इस वजह से भी कई बार ये कष्ट भोगने को मिल जाता है। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे, शनि की दृष्टि चंद्रमा पे है, इस वजह से मैं इतनी बात तो जरूर कह सकता हूं कि आपको न्याय मिल जाएगा। आर्थिक परेशानी तो है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि लग्नेश आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं और कहीं ना कहीं जन्म कुंडली के पंचम भाव पे पापक ग्रह की दृष्टि है मंगल की, और वो इस कुंडली के लिए बड़े ही अच्छे नहीं होते हैं। तो ये व्यक्ति के यश, मान, पद, प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं धुंधला करते हैं या परेशान करके ही दम लेते हैं या छोड़ते हैं। पाशुपतास्त्र का पाठ करिए प्रत्येक दिन एक बार, या किसी ब्राह्मण से करवाइए। इसके साथ काल भैरव स्तोत्र का पाठ करिए, और इसके साथ साथ अगर बन पड़े तो गाय को चने की दाल लगातार 43 दिन तक खिलाइए, उबाल करके, या रात में उसको भिगो दीजिए और सुबह ले जा करके गाय को खिला दीजिए। ऐसा ये वैदिक उपाय है जो हमारे पुराणों में आता है, इस वजह से ये सारे उपाय आपको करने चाहिए। पाशुपतास्त्र मैंने कहा है, उसके साथ काल भैरव कहा है, और ये गाय को 43 दिन तक लगातार, और ये काम आपको शुरू करना है गुरुवार से, है ना। तो गुरुवार से शुरू करिए और लगातार 43 दिन तक ये काम करिए। ईश्वर की कृपा रही तो ये जल्दी ही आपका काम बन जाएगा। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये है आयुष आचार्य, 28 फरवरी 2007 को शाम को 4 बजे, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। भगवान ने लिखा है, मेरी कुंडली कुछ अजीब है, मेरी कुंडली चुनिए, क्योंकि मेरी कुंडली में शुक्र अष्टम भाव में नहीं, अष्टम भाव में हैं, नवम भाव में नहीं है। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूं, आयुष भाई, आपकी कुंडली में शुक्रदेव मीन राशि में ही बैठे हैं। भाव संविभाजन के सिद्धांत के आधार पे चलित चक्र में भी उनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा, और आपकी कुंडली में वो उच्च का ही परिणाम करेंगे। ये तो पहली बात है। इस उच्च के शुक्र के कारण अब मैं आपको ये क्यों बताना चाहता हूं कि आपकी कुंडली में शुक्र नवम भाव में बैठे हैं,
क्योंकि अगर ये शुक्र उच्च के नवम भाव में नहीं होते और आपकी कुंडली में अगर सूर्य बुध के साथ राहु अष्टम भाव में नहीं बैठे होते तो 2007 का बालक अपनी कुंडली के चक्कर में नहीं पड़ता, वो कुछ और कर रहा होता। और या तो हो सकता है कि वो आधुनिक बच्चों की तरह मटर गश्ती कर रहा होता या अपना समय नुकसान कर रहा होता, पर आप अपना समय नुकसान नहीं कर रहे। इस आधार पे मैं ये बात डंके की चोट से कह सकता हूं कि आपकी कुंडली में शुक्रदेव उच्च के ही हैं और नवम भाव में ही हैं। आजकल मैं आप लोगों को एक बात और भी कहूँगा, मैं जब कुंडलियाँ देखता हूँ तो लोग कहते हैं पंडित जी मैंने इंटरनेट से कुंडली निकाली है, मैंने पता नहीं एस्ट्रोलॉजी के कितने सारे एप्लीकेशन आजकल आ गए हैं वहाँ से कुंडली निकाली है। और मैं आप लोगों को एक बड़े अच्छे तरीके से पूरे इत्मीनान से कह दूँ, इंटरनेट से जितनी कुंडलियाँ बनती हैं उसमें से 98% कुंडली गलत होती है। इंटरनेट से आप लोग पता नहीं, आजकल नाम नहीं लूंगा पर नाम भी लेके बता दूं तो जितने इंटरनेट पे लगभग कुंडलियां जो बन रही हैं उसमें कुंडली में जो नक्षत्र होते हैं, जो अक्षांश देशांतर होता है, उस आधार पर जो कुंडली में बैठे ग्रह होते हैं उनकी गणना ही गलत होती है। कई बार तो राहु इधर उधर हो जाते हैं और व्यक्ति उसको लेकर के जीवन भर परेशान रहता है। उसको लगता है कि उसकी कुंडली बिल्कुल सही बनी है और उसके हाथ में है, पर जब आप एक ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर के पास जाते हैं तब आपको पता चलता है कि नहीं, मेरी कुंडली गलत मैं ढूंढ रहा था और मैं गलत कुंडली लेके घूम रहा था। इस वजह से इंटरनेट वाली कुंडली पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें। और इंटरनेट का तो ज़माना ही चलो ठीक है, पर फिर भी कम से कम ये बहुत ही प्राचीन विषय है और इसको आप बहुत ज़्यादा आधुनिक बनाएंगे तो फिर आपका ही नुकसान होगा। इस वजह से पंचांगों का विशेष ध्यान रखना होता है और काल गणना के लिए बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता होती है ना। तो मैं आप लोगों को ये बात कह दूं कि आप जो बना रहे होंगे, जहाँ से आपने ये कुंडली बनाई होगी इंटरनेट से, है ना, वहाँ पे लगभग 98% कुंडली गलत ही बनती है। और मैं पूरे होश में बोल रहा हूँ, ऐसे कोई आवेग में आकर के नहीं बोल रहा। तो आपने जो बात देखी होगी वहाँ पे गलत दिखा रहा है। कुंडली में आपके शुक्र उच्च के ही बैठे हैं। और इसका एक सिद्धांत और भी बता दूं कि क्यों बैठे हैं वहाँ, क्योंकि मीन राशि में शुक्र देव जब 14 अंश 45 कला पे बैठेंगे तो उनका जो नवांश बनेगा वो वृश्चिक का बनेगा। ठीक है, तो इस आधार पे आपको ये बात याद रखनी चाहिए। अभी आपकी दशा 12वें भाव की चल रही है, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और अपनी बालकपन को कमज़ोर करने की आवश्यकता है। अपने आप को युवा बनाइए, मजबूत बनाइए, खूब पढ़ाई करिए, दिमाग को सही दिशा में लेके जाइए। और आपकी कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य बुध बैठे हैं राहु के साथ। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कई बार गलत चीज़ों पे भी पड़ जाता है। हालांकि आप बहुत सही जा रहे हैं, शास्त्रीय ज्ञान, धर्म का ज्ञान, वैदिक ज्ञान, परंपरा पे विश्वास करना कहीं भी गलत नहीं है, पर फिर भी अपने पढ़ाई पे, मूल विषय पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्लियर है? अभी बुध की दशा है। गणेश जी के संकटनाशक स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन करिए, मांसाहार का त्याग करिए, रविवार को नमक का त्याग करिए, सूर्य को अर्घ आदि दिया करिए, हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन किया करिए। आपकी कुंडली के लग्न में शनि और चंद्रमा है, शिव जी के मंदिर का दर्शन करिए। आप इतना भी अगर कर लेंगे तो आपके अगल बगल के लड़के आपसे कोसों पीछे रहेंगे, क्योंकि आजकल के बच्चों की जो अवस्था है वो बहुत किसी से छुपी नहीं है। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, और ये इस कार्यक्रम की अंतिम कुंडली है, आखिरी कुंडली है, विशेष पुरोहित नाम इन्होंने लिखा है। डेट ऑफ बर्थ भेजा है 22 जनवरी 2006 सुबह 10:10, झांसी उत्तर प्रदेश। इस बार झांसी से 2 कुंडली मैंने चुन ली, पर राहु की दशा चल रही थी भगवान आपको, इस वजह से आप ज़्यादा परेशान थे। अब आप जो करना चाहते हैं बिल्कुल करिए। आपके लग्नेश एक्टिव हैं और वो अष्टम भाव में बैठे हैं, इस वजह से परेशानी है। परेशानी इस वजह से भी है कि आप जो कोई काम करने चलते हैं उसमें सफल नहीं होते हैं। कारण है क्योंकि पंचम भाव में ही नीच के या शत्रु के जब शनि बैठ जाते हैं तो परेशान करते हैं। साथ ही साथ आपकी कुंडली का पंचमेश अष्टम है, इस वजह से पढ़ाई में भी दिलचस्पी कमज़ोर होती है। आप बैंकिंग, फिनांस और शेयर बाजार से धन कमा सकते हैं। कर्मकांड, ज्योतिष पढ़ाना, ये सब भी क्षेत्र आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। अभी तो आप गुरु की दशा में आ जाएंगे 2025 के दिसंबर के बाद, तो अब 1 साल की दशा बची है, इसको किसी भी तरीके से काटा जाए, लेकिन आगे आप जो करना चाहते हैं सफल हो जाएंगे। लग्नेश अष्टम भाव में बैठा है और मंगल की दृष्टि शनि पे है और शनि की दृष्टि मंगल पे है। आपकी कुंडली की ये सबसे खराब बात है, सच्ची अर्थ है, ये कुंडली की सबसे खराब बात है। मंगल ने शनि को देखा, शनि ने मंगल को देखा, ये व्यक्ति के जीवन को बड़ा परेशानी में रख देते हैं। इस वजह से बहुत सावधानी से युक्त होकर के कोई भी निर्णय लिया जाए और तब अपने जीवन को पटरी पर डाला जाए। कारण आपकी कुंडली में करियर को परेशान करने का एक और भी है
कि आपकी कुंडली के दशम स्थान में शुक्र बैठे हैं, जो करियर को लेकर के कंफ्यूज करते हैं। ऐसी अवस्था में आप पहले अगर खुद को ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे ये करना है, तो आप उसमें सफल हो जाएंगे। बैंकिंग, फिनांस, शेयर बाजार और पढ़ाने आदि का काम आपकी कुंडली में ठीक है। आप IT सेक्टर में भी नौकरी कर सकते हैं, आपकी कुंडली में उसका भी योग लगा हुआ है। पहले पढ़ाई करिए, और अगर विशेषतया शास्त्रगत अगर बात जो आप पूछ रहे हैं, तो उसमें अगर पूर्व से आपने पढ़ाई की है तो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। अधूरी जानकारी लेकर के कभी भी इस विषय में प्रवेश न करिए। आइए, अब वैसे आपकी कुंडली में अष्टम भाव की जो स्थिति बनी है, उसके आधार पर आप निश्चित रूप से धर्म से जोड़ करके, कर्मकांड से जोड़ करके और वैदिक परंपरा का पालन करते हुए निश्चित रूप से कोई भी काम करेंगे। वस्तुतः एक बात और है कि आपके जीवन में जो असफलता, हालांकि अभी आपके पास बहुत अच्छी उम्र है, 2006 डेट ऑफ बर्थ है आपका, तो मैं समझता हूं कि अभी इतनी जल्दी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। धैर्य धारण करिए और अभी अच्छी दशा का इंतजार करिए। तब तक अभी जो 1 साल की दशा बची है, इसमें आप धीरे धीरे जो भी करना चाहते हो उसमें शुरुआत कर दीजिए। जैसे 2025 का दिसंबर बीतेगा, आपके पास एक अच्छा समय आ जाएगा, तब आप एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लेंगे। कुंडली अच्छी है, घबराइए मत। पर जो कुंडली में परेशानी है, लग्नेश का अष्टम भाव में जाना, पंचमेश का अष्टम भाव में जाना, मंगल और शनि का जन्म कुंडली में एक दूसरे को देख लेना, ये सब कुछ विषम परिस्थिति बनी है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में भ्रम सा बना रहता है। पर पहले अपने आप को किसी एक क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से उसका जानकारी प्राप्त करिए, उसके बाद उस विषय पे आगे बढ़िए। आइए, कुछ इसी तरीके से आज के इस 5 कुंडली के चयन का काम समाप्त हुआ और 5 कुंडली का अध्ययन, मैंने जो प्रश्न आप लोगों ने पूछे थे उसके उत्तर दे दें। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।